welcome all of you to the 7 Habits Highly Effective People series. We have already covered 3 habits, and this is the 4th habit that we are going to cover today. अभी हम लोग independent बन गए हैं with the journey of habits, and we will move towards social collaboration, and we will move towards bigger successes. तो ये नई हैबिट हमें क्या सिखाती है आज हम देखेंगे. What is this habit? Think win-win. चौथी हैबिट कौन सी है? Think win-win. Not win-lose, not lose-win, not lose-lose, not only win and not only lose. Only think win-win. तो ये कोलैबोरेशन का आधार है. दिस इज द ग्राउंड ऑफ ग्रेट इफेक्टिवनेस विद पीपल. सो लेट्स सी व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न. पैराडिम्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस. तो अभी हम लोग डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हुए with the help of first 3 habits. Now with this 4th habit, we are moving towards interdependence. The emotional bank account. Emotional bank account क्या होता है ये हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं. Then habit 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, think win-win. Then this habit touches principles of interpersonal leadership. 6 paradigms of human interaction. तो कौन से लेवल पे ह्यूमन इंटरेक्शन, मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कशंस, डिसीजंस होते हैं, ये 6 पैराडिम्स को हम समझने वाले हैं. देन वी विल टॉक अबाउट 5 डायमेंशंस ऑफ विन-विन. 5 areas of win-win, 5 dimensions where win-win should be or can be applied, how it should be applied, then how to apply some exercises. Now let's get into the topic. Paradigms of interdependence. Interdependence का मैंने मतलब बता दिया already. Interdependence means you are dependent on someone else and someone else is in relation dependent back to you. For example, husband and wife. तो कहीं पे भी जगह पे देखोगे ना, दो का रिलेशन है ज्यादा. अकेला आदमी कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकता, हमने समझा है ये. इफ योर गोल इज बिगर, इफ योर लक्ष्य इज वेरी वेरी बिग, देन यू नीड अ टीम टू अचीव दैट. तो ये इंटरपर्सनल लीडरशिप क्या होता है? Let's see. In this, to understand this habit, we have to all understand a beautiful concept here. So please pay attention. That is emotional bank account. ये देखो, ये समझ गए ना आप? अगर ये इमोशनल बैंक अकाउंट आपको समझ में आ गया आज, तो यू विल गो होम इमोशनली मैच्योर पर्सन. देखो, आईक्यू तो सुना है हम लोगों ने, इंटेलिजेंस क्वोशेंट. आई हैव एन आईक्यू ऑफ 120, 150, 160 लोग बोलते हैं. तो इमोशनल आईक्यू क्या होता है ना? इमोशनल मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? तो ये इमोशनल बैंक अकाउंट समझ जाओगे ना अगर, तो इमोशनल मैच्योरिटी भी समझ में काफी हद तक आ जाएगी. तो हम इसको अच्छे से समझते हैं, ये टॉपिक को. ये बेस है आज की हैबिट का. अगर ये नहीं समझोगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो बैंक अकाउंट तो हम सबको पता है. बैंक अकाउंट क्या होता है? उसमें टाइप्स होते हैं. करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट होता है ना, प्राइवेट अकाउंट होता है, वेल्थ बैंकिंग होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है. तो ये वो वाला अकाउंट नहीं है कि आपको बैंक में जाके खोलना है. ये आप उस बंदे के साथ खोलते हो या खुलता है ये इस तरह का अकाउंट, आपके इमोशनल अदर काउंटर पार्ट के साथ ये अकाउंट ओपन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड विल हैव एन इमोशनल बैंक अकाउंट विद हिज वाइफ. सिमिलरली, वाइफ ऑन द अदर हैंड हैज हर इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन विद हर हस्बैंड. ठीक है. तो ये जिस भी, जहाँ पे कपल्स हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स हैं, हर एक के साथ हमारा एक इमोशनल खाता होता है, इमोशनल हिसाब किताब होता है. So let's read through what is the point. It's a metaphor for the trust that's been established in a relationship, been built in a relationship. दो रिलेशन में लोग जब भी जुड़ते हैं, तो उन सारे रिलेशंस में एक ट्रस्ट की अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है. दैट इज नथिंग बट द मेटाफॉर फॉर योर इमोशनल बैंक अकाउंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ सेफनेस विद द अदर ह्यूमन बीइंग. आप इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो. देखो, हम दुश्मनों के पास तो नहीं बैठना चाहते ना, जो आपको हार्म करना चाहता है. तो जिसके साथ आप सेफ फील करते हैं, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं. दैट इज फीलिंग ऑफ सेफनेस फ्रॉम बोथ साइड्स इज नथिंग बट इमोशनल बैंक अकाउंट. लेट्स रीड द थर्ड पॉइंट. बेस्ड ऑन योर एक्शंस यू ईदर मेक डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स. आई विल कम टू दिस इन अ सेकंड. क्योंकि अकाउंट है तो डिपॉजिट और विड्रॉल होगा. एंड कांस्टेंट रिलेशनशिप नीड कांस्टेंट डिपॉजिट्स. ये फोर्थ पॉइंट. आई विल आल्सो कम टू दिस. नाउ लेट्स गो अ लिटिल डीपर इन द थर्ड पॉइंट. डिपॉजिट कैसे आता है? जब व्हेन वी हैव courtesy, when we pay attention to little courtesies, acts of kindness and honesty in any relationship, that makes deposits. So you have to continue to make new and fresh deposits of love, warmth, courtesy, kindness and honesty. ये बार बार आपको देना पड़ेगा. ठीक है. अब विड्रॉल्स कैसे होते हैं, दूसरा पार्ट भी समझो इसका. तो विड्रॉल कब कब होता है? जब जब आप ये सब चीजें करते हैं. क्या क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, बिट्रे करते हैं, यू लाई टू योर फ्रेंड और पार्टनर, यू थ्रेटन फिजिकल वर्बल अब्यूज और यू गो अगेंस्ट देयर विशेस. एक बार भी जब आप ये करते हो इनमें से कोई भी चीज, तो अकाउंट में से विड्रॉल होता है. दिस इज इमोशनल बैंक अकाउंट. ये बाय डिफॉल्ट खुलता ही है. सो लेट्स सी व्हाट आर द 6 मेजर डिपॉजिट्स. तो ये छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं जिनसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बड़ा बनाएंगे, अपने रिलेशनशिप्स को डिपॉजिट करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल. देखो, हम सुनते ही नहीं है इन जनरल. तो हमें पता है कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने लोग चिल्ला रहे हैं, इतना लोगों के अंदर बोलने को कुछ है कि लोग सुनने को ही रेडी नहीं. हम सुनते ही नहीं है, अपने लव्ड वंस को भी सुनते नहीं. तो देखो, किसी को लिसनिंग ईयर देना भी एक डिपॉजिट है. उनको बोलो, हाँ मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आई एम देयर फॉर यू. आप इतना भी बोल रहे हो और सुन रहे हो ना, दिस इज अ मेजर मेजर डिपॉजिट. इट्स अ ग्रेट डिपॉजिट. 6 मेजर लिखा है, देखो माइनर नहीं लिखा है. दीज आर मेजर डिपॉजिट.
लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स। तो छोटी छोटी चीजें है ना, एक कर्टसी के नाम पे किसी को हैप्पी बर्थडे कॉल करके प्यार से विश कर दिया, किसी का फोन आ रहा था आपने उठा के सिर्फ लिसनिंग ईयर दिया, तो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ लव। देन थर्ड पॉइंट, कीपिंग कमिटमेंट्स। ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, देखो ये तो इंटीग्रिटी में भी आ जाता है, लॉयल्टी में भी आ जाता है, ऑनेस्टी में भी आ जाता है। कीपिंग कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पीछे की हैबिट्स में भी सीखा था। कीपिंग कमिटमेंट इज ऑल्सो व्हाट मेक्स यू अ गुड लीडर एंड मैनेजर। तो ये हैबिट 1 एंड 2 का भी पार्ट है। कमिटमेंट यानी फिर देखो झूठ मत बोल दो, नहीं पूरा करोगे तो कमिटमेंट मत दो। फोर्थ पॉइंट, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। ऑफिस कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ काम दूंगा, आप दूसरे को कुछ काम देंगे, आप वो काम करके आएंगे, तो मैं बोलूंगा अरे ये तो मैंने कहा ही नहीं था कुछ और एक्सपेक्टेड था मुझे, या आपके बॉस को कुछ और एक्सपेक्टेड था, या आपके कलीग को कुछ और एक्सपेक्टेड था, तो हमें बड़ा हर्ट होता है बाद में। अरे मैंने इतना मेहनत किया, ये किया वो किया, ये तो ऐसे क्यों रिजेक्ट क्यों किया। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमने क्लैरिफाई किया था क्या, मुझे बताओ। तो रिलेशनशिप कोई भी हो, एक्सपेक्टेशंस को क्लियरिफाई कर लो। देन शोइंग पर्सनल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मींस कीपिंग योर वर्ड। इंटेग्रिटी मींस बीइंग वन इन योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। के अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वैसा नहीं है ये इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं। इंटेग्रिटी से जब हम रिलेशन को निभाते हैं ना, तो डिपॉजिट बढ़ रहा है आपका, रिलेशन नर्चर हो। देन अपोलोजाइजिंग, ये भी देखो बड़ा गले में आता है ना, सॉरी सॉरी निकलता नहीं है लोगों से, नो निकलता नहीं है, क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, पता है ना, कहानी सुनिए। तो सॉरी बोलने से आपका रिलेशनशिप नर्चर होता है। तो आपका जो पार्ट है क्षमा का, कि भाई मेरी जितनी गलती है उतनी तो मैं कम से कम क्षमा मांग लूं, तो ये पूरे लाइफ में भी आपको काम में आएंगी ये चीजें। दिस इज नॉट जस्ट टू फॉर योर रिलेशनशिप्स, बट दीज आर वेरी वेरी गुड कैरेक्टर ट्रेट्स दैट यू, इफ यू डेवलप, you will not only nurture your emotional bank accounts with important people, but you will also become a great person. Let's see this beautiful beautiful quote here by Stephen Covey himself. Remember, P problems are PC opportunities. अब ये थोड़ी और गहरी बात है, PPC समझ में आ गया तो फिर ये समझ में आएगा। तो जब पी सेक्शन में, प्रोडक्शन सेक्शन में, लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आप सिम्टम को फिक्स मत करो उसके, थिंक डीपर, गो डीपर एंड फाइंड आउट व्हाट अपॉर्चुनिटी इज दिस गिविंग मी टू इंप्रूव। पीसी पर जाओ, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जाओ। नाउ विद दिस ऑल बेस you will be able to understand think win win quite easily. So habit 3 is think win win. Okay, let's see this beautiful quote, another quote for you. We have committed the golden rule to memory, let us now commit it to life. Okay, तो गोल्डन रूल क्या है, कोई पूछेगा। गोल्डन रूल सेज डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड वांट टू बी डन विद यू। लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो लोग आपके साथ करें। दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन रूल। वी आर गेटिंग इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल लीडरशिप। ठीक है, तो अब ये देखो 6 पैराडाइम्स होते हैं। तो जब भी कोई मीटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिस्कशन होगा, जब भी दो लोग काम करेंगे मिलकर, फैमिली और कॉर्पोरेट और एनीवेयर एल्स, और इट्स अ टीम, मोर देन 1 पीपल, 3 पीपल, 10 पीपल वर्किंग टुगेदर, तो ये इस तरह की डील्स होती है। 6 तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट या 6 तरह से वो सिचुएशन टर्न आउट हो सकती है। इट कुड बी विन विन, इट कुड बी विन लूज, इट कुड बी लूज लूज, सिंगल विन, लूज विन, और विन विन और नो डील। अभी हम इसमें डीप में क्विकली जाएंगे एंड वी विल सी। तो देखो विन विन से शुरू होता है। विन विन हम सुनते हैं, इट्स क्वाइट अ मैनेजमेंट jargon, एवरीवन कीप्स टॉकिंग ऑफ दिस विन 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 विन। तो विन विन का मतलब क्या होता है? विन विन इज अ फ्रेम ऑफ माइंड एंड हार्ट दैट कॉन्स्टेंटली सीक्स म्यूचुअल बेनिफिट इन ऑल सिचुएशंस। ये एटीट्यूड बताता है कि हम जब भी कोई डील करते हैं, किसी से बात करते हैं, फोन पे इंटरेक्ट करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, है ना, कोई बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं, वी ऑलवेज गो इन अ फ्रेम ऑफ माइंड एंड हार्ट that we are seeking mutual benefit for both of them, not just for us. So win-win is a frame of mind to win for both. Then win-win belief means there is a third way, not yours or mine, but a higher way. ठीक है, तो ये देखो विन विन हमेशा ऐसा भी होता है कि जब भी कोई नेगोशिएशन चल रहा है ना, तो आप बोल रहे हो ए, सामने वाला बोल रहा है बी, तो अगर ए पे अड़े रहोगे तो विन लूज होगा, बी का मान लोगे तो लूज विन हो जाएगा तो देयर इज ऑलवेज अ थर्ड वे, देन यू विल नीड टू फाइंड आउट। तो विन विन में जनरली क्या होगा, विन विन में थर्ड वे निकाला जाएगा हमेशा। नाउ विन लूज, विन लूज देखो ये फोटो बना हुआ है बराबर यहाँ पे। विन लूज मेंटेलिटी क्या कहती है कि मैं तो विन करूंगा, सामने वाले को मैं नचाऊंगा सामने वाले को मेरी उंगलियों पे देखो नचाऊंगा। दिस इज अथॉरिटेरियन वे, दिस इज डिक्टेटर्स का वे, कि आई विल गेट इट माई वे। तो जो इगोइस्टिक्स होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, डोमिनेंट लोग होते हैं, असर्टिव लोग होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। तो उनका ये एटीट्यूड रहता है विन लूज, मतलब मैं जीतूंगा, सामने वाला हारना ही चाहिए। ना व्हाट इज लूज विन? लूज विन में देखो ये लूजर बैठा है यहाँ पे फोटो में, तो कैसा माइंडसेट होता है देखो, आई एम अ लूजर, आई एम ऑलवेज बीन अ लूजर, आई एम द इडियट, जो करना है कर लो। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, बिल्कुल लूजर माइंडसेट है। गो हेड, हैव योर वे विद मी। So this is like you are allowing someone to abuse you in one way or the other. This is a very poor combination to get into. Now lose lose.
अभी ये देखो, व्हेन टू विन लूज पीपल मिलेंगे तो क्या होगा, दो गुंडे मिल जाते हैं तो क्या होगा दो ही अगर अथॉरिटेरियन आके टकराएंगे दोनों तलवार लेके तो क्या होगा आपको पता है, फिर लूज लूज है। आई विल हैव इट माई वे हमने पढ़ा था, विन लूज वालों का नारा होता है ये। तो जो दो विन लूज जब टकराते हैं डील में तो लूज लूज आउटपुट आता है उसका हमेशा। दिस इज लूज लूज। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीतना चाहते हैं और सामने वाले को हराना चाहते हैं, दोनों का ही सेम सेम नारा है, सेम प्रिंसिपल है, तो होगा क्या मुझे बताओ? लूज हो जाएगा, दोनों लूज हो जाएंगे इन द एंड। नाउ व्हाट इज विन? व्हाट इज जस्ट विन? नो विन विन। तो विन इज सेल्फिश एटीट्यूड। विन में विन है बट सेल्फिश वाला विन। तो विन में बोलेगा एक बंदा कि व्हाट मैटर्स इज दे गेट व्हाट दे वांट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, मतलब आई डोंट केयर और माय विनिंग इज ओनली इंपॉर्टेंट टू मी, दैट इज विन, ओनली विन माइंडसेट। सिक्योरिटी, योर ओन, सिक्योर योर ओन एंड्स एंड लिविंग इट अदर्स टू सिक्योर देयर्स। ओके, मैं मेरा देख लूंगा तुम तुम्हारा देख लो भैया। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल, द बेस्ट, द सिक्स्थ पैराडिम विच इज, और माइंडसेट विच इज विन विन और नो डील। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत आगे का फिर एटीट्यूड है, दिस इज सुपर पॉजिटिव, दिस इज नॉट ओनली पॉजिटिव, दिस इज सुपर पॉजिटिव। ये दिस इज विन विन भी नहीं है, ये विन विन में भी क्या होता है कि मैं विन विन माइंडसेट से जा रहा हूँ बट द अदर पर्सन में एंड अप लूजिंग, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ज्यादा कोई केयर नहीं लोगे। इसमें कैसा है कि विन विन और नो डील, आई वॉन्ट यू टू विन एंड आई वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू विन, एनीथिंग लेस देन विन विल इम्पैक्ट अवर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि वो बंदा इमोशनल बैंक अकाउंट को समझता है। देखो बाकी के जितने भी हमने पढ़े अभी है ना, दे डोंट केयर अबाउट योर इमोशनल बैंक अकाउंट, they are only worried about your short term gains. Win win or no deal is special from the rest of the five mindsets. Why? Because this is looking at long term relationship. Okay, this is the most realistic and best approach for a business relationship enterprise. यहाँ पे business लिखा हुआ है but ये business family every relationship में ये deal आप रखते हो, तो you will only nurture and flourish your account. Now we'll quickly just see what win win means. तो विन विन में छह पांच डायमेंशन आते हैं जिसकी वजह से आप विन विन बनते हो, तो वो हमें ध्यान में रखना है। वन इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ योर विन विन रिलेशनशिप्स। तो आप विन विन और नो डील जब लेकर जाओगे तो आपका कैरेक्टर पे काम हुआ हुआ होना चाहिए। थ्री एसेंशियल कैरेक्टर ट्रेट्स आर इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी एंड अबंडेंस मेंटेलिटी। अबंडेंस मेंटेलिटी पे मैं बात करता हूँ, इंटीग्रिटी हमने बात की थी अभी जस्ट, मैच्योरिटी ऑल्सो भी अंडरस्टैंड, मैच्योरिटी इज बैलेंस बिटवीन करेज एंड कंसिडरेशन। ओके, तो यू आर नॉट बीइंग reckless, you are being courageous but you are also considerate courageous. Abundance in mentality मतलब मुझे प्यार दूंगा तो मुझे मिलेगा, या सबके लिए भरपूर है, so there is enough for everyone। ये कैरेक्टर डेवलप करती है आपकी तीन चीजें, ये ध्यान में रखो। रिलेशनशिप्स, तो देखो इस पे हमने बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इस पे हमने बहुत डिटेल में बात की है। इमोशनल बैंक अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गया। रिलेशनशिप्स हमने सीख लिया अभी कि इमोशनल बैंक अकाउंट आपको जो आपका है वो नर्चर करना है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में एक्सपेक्टेशंस, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस में मैंने इस पे बात की ऑलरेडी। क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस मतलब आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, you are accepting an agreement, you are giving a commitment, you are giving a deadline or goal or project to anyone, then ये पांच चीजें आपको क्लियर कर लेनी है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या चाहिए आपको, कौन से गाइडलाइंस में फॉलो करूं, कौन से रिसोर्सेज में यूज कर सकता हूं, मेरी अकाउंटेबिलिटी इसमें क्या है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर वो नहीं पूरा हुआ तो। दिस इज अ विन विन एग्रीमेंट। सिस्टम्स, सिस्टम्स में आता है हमने सिस्टम बनाया है कि नहीं लाइफ में, ठीक है? सिस्टम हम बनाते हैं ना, सपोज यू वांट टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, so you will create a system for that also. So win-win can only survive in an organization when systems support it. So there are various systems that are required in a company: training system, planning system, communication system, budgeting system, information system, and compensation system. Compensation system is nothing but the salaries. Planning system is planning your work effectively, like Jira or backlog or release board and all that. Communication system we all know, like Teams, for example. Teams and Slack where you use for communication and messaging and calls. Budgeting system is accounting and finance department. Information system is how information flows, like OneDrive, how you create Confluence documents and such. Quickly see processes. Processes also similarly. Principled negotiation versus positional negotiation. Position, I'm not going into a lot more detail negotiation right now. We'll talk more of this on in the other topic. But win-win is not a personality technique. It's a total paradigm of human interaction. This line is important. So win-win is not just one personality mindset that you can develop. अगर आप इसको पूरा develop करते हो ना, you will learn the whole secret of human interaction. Because in everything, then you will start seeing win-win. So those who like the topic or want to develop more on this, some of these techniques, some of these ideas you can apply. Think of a future argument or negotiation, and you can write down whether you are just being reckless or you are being considerate. So how maturely you are able to handle that. Then make a list of obstacles that keep you apply from win-win. तो win-win अभी तक कहाँ अप्लाई किया है, कहाँ नहीं किया है, ये सोचो। और जहां नहीं किया है, कौन सी दिक्कतें थी। Third point, select a specific relationship where you would like to develop a win-win. This I would encourage everyone to do because this will build your bond with your loved ones. And you can apply the emotional bank account concept also in this. Okay? Then identify three key relationships
एंड अगेन इमोशनल बैंक अकाउंट बैलेंसेस क्या है इनके साथ, ये ऑब्जर्व करो. ऑल ऑफ अस वो हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स एट फैमिली, किड्स, पेरेंट्स, कलीग्स, हमने डिस्कस किए बहुत सारे. आइडेंटिफाई एनी थ्री ऑफ दीज एंड जस्ट orally, mentally, or on paper, think on paper, write down what are the emotional balance you think with this person. Okay, and the last question for you to contemplate and take home to work better on this is what is your scripting. ये अपने आप से पूछो कि मेरा माइंडसेट क्या है. इन जनरली व्हाट माइंडसेट एम आई अ विन लूज थिंग, या मैं जनरली विन विन ही देखता हूँ हमेशा. अगर विन विन आंसर नहीं आ रहा है then you start working on your win win paradigm. Okay, so with this I'll just